दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम करने वाले क्लास आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स जनरल नॉलेज यानी कि आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। इसमें बता दूं आपको टोटल हम 75 क्वेश्चन आज करेंगे, 75 क्वेश्चन कल करेंगे। टोटल ये 150 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बता दूं आपको, ये आपकी बीएसएफ ट्रेड्समैन, साथ में बता रहा हूँ आपको सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ ग्रुप डी और आपकी आसाम रायपुर रेलवे भर्ती और आपकी एसएससी जीडी, जो भी आपका कैंडिडेट इनकी तैयारी कर रहा है ना, उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो और यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे मैं यहाँ पर क्लास अपलोड करूँ आपको इसके बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाए। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है, हम यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था की मौद्रिक नीति कृषि महत्वपूर्ण नोट्स प्रश्न उत्तरों के रूप में आपके लिए दे रहे हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्न संग्रह राज्य एवं लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। साथ ही में इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के बार बार पूछे गए सवालों के शामिल किया गया। ठीक है ना, यह आपके लिए मैंने अलग से टाइप करवाया। चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सी, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने का उद्देश्य तैयार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक ईस्वी में विकसित राष्ट्र बनाने का उद्देश्य तैयार किया गया दृष्टि पत्र है। तो इंडिया विजन 2020 है, यानी इंडिया विजन 2020 है इस दृष्टि पत्र का नाम है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारकारिता अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो माननीय आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह है, उनको कहा जाता था। और मतलब मैं बता रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था के इतने तकड़े महान ज्ञानी थे, आप सोच भी नहीं सकते थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अभी वो राज्यसभा, राजस्थान से राज्यसभा से हैं भाई। ठीक है ना। भारतीय पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो भारतीय पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 1951 को भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से संबंधित है बुल और बियर। किससे? शेयर बाजार से संबंधित है बुल और बियर। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अन्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीबी सहायता करना, यानी गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। ठीक है, अन्योदय कार्यक्रम। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक का आधार माना गया? तो कृषि श्रमिकों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या माना गया? कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे? तो भारत निर्माण योजना का संबंध आपका अवस्थापन विकास से। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो मध्य प्रदेश यानी एमपी के अंदर आपके सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है। किसमें? एमपी के अंदर। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कीजिए। भारत सरकार के बजट में कुल घाटे के किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो प्राथमिक घाटा सबसे अधिक योगदान है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? तो कृषि में सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई प्रथम पंचवर्षीय योजना में। इस समय भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा? तो भारतीय रेलवे है ना, वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम भारतीय रेलवे। बजट घाटा का क्या अर्थ है? बजट घाटा का अर्थ है कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च का अंतर होता है ना, वो बजट घाटा कहलाता है भाई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भुगतान संतुलन विपरीत होने की दिशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता था? अवमूलन कदम होता है ना, वो स्थिति सुधारने में सहायक होता है, अवमूलन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारी मुख्य स्वरूप क्या है? तो आपका परसेंट बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक कृषि किस फसल के अंतर्गत आते हैं? तो चावल है ना, चावल की फसल सबसे अधिक कृषि की जाती है, चावल की फसल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 17,
भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो आपका विनिर्माण क्षेत्र का योगदान भारतीय राष्ट्रीय आय में है, ठीक है ना, विनिर्माण क्षेत्र। पंचवर्षीय योजना का इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना को माना जाता है, तो तरती योजना को सर्वाधिक असफल योजना माना जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? पीएम होते हैं। पीएम हमारे इस वक्त पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी है, जो आपका कल पंजाब दौरे पर गए थे। उन्होंने कुछ आपकी सुरक्षा कमियों की वजह से वो वापस दौरा रद्द करना पड़ा। बहुत बड़ी चर्चा का विषय चल रहा है, इस पर अलग से वीडियो लेकर आने वाला था, फिर मैंने सोचा नहीं, ये केवल एजुकेशन चैनल है, इस पर एजुकेशन से रिलेटेड बात होनी चाहिए। पर मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड जो भी सारांश निकलेगा उसका वीडियो मैं उपलब्ध करा दूंगा। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित रूप करने का क्या आधार है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो उद्योग के क्षेत्र पर विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया। किस पर? उद्योग के क्षेत्र पर। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मूल्य कीमत स्तर के बीच में संबंध होता है? तो प्रतिलोम। किसके बिना? प्रतिलोम। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अंडा उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो अंडा उत्पादन भारत विश्व में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो 8%। कितना? 8% निर्धारित किया गया था। भारत में परसेंट बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपकी कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा परसेंट बेरोजगारी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन था? एमपी था, यानी मध्य प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बना एमपी। कृषि देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो आपकी नाबार्ड। कौन सी है? नाबार्ड संस्था है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो आपका 1999 से लेकर 2000 के बीच में। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वी रेड्डी आपके 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत के वेट कब लागू किया था? भारत में वेट आपका कब लागू किया था? 1 अप्रैल 2005 में भारत में वेट लागू किया गया था। कब? 1 अप्रैल 2005 में। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई? तो तृतीय योजना के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। भारत में सर्वाधिक गरीबी संख्या किस राज्य में है? तो गरीबी संख्या आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। यूपी में सर्वाधिक आपकी गरीबी संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में है। भारत में योजना अवकाश का कब था? यानी प्लान हॉलिडे कब था? तो योजना अवकाश 1966 के सूखे के पश्चात। निजी क्षेत्र में देश का पहला निर्यात फ्रेक्वेंसी क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो सूरत में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? सूरत में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। क्या है? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। भारत में चालू मूल्य के प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा? तो बिहार। कौन सा है? बिहार राज्य भाई। सन 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है भाई आपके। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में विदेश व्यापार संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में, जो इंडिया की राजधानी है वहाँ पर स्थित है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा? तो आंध्र प्रदेश देश है ना, वो तंबाकू सबसे उत्पादन करता है भारत में। आंध्र प्रदेश राज्य, सॉरी। भारत की पंचवर्षीय योजना के अंतिम रूप का अनुमोदन करने वाला कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है तो राष्ट्रीय व्यापार प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य का गिरावट है, वो क्या कहलाता है? मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया? तो वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया। किस द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा।
शहरी क्षेत्रों में गरीबी आकलन हेतु किस सूचकांक का आधार माना गया? तो औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो संरचनात्मक। आपका बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है संरचनात्मक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। भारत की मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी गई? तो थोक मूल्य सूचकांक द्वारा भारत की मुद्रास्फीति मापी गई। किसके द्वारा? थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया गया? तो प्रोफेसर वीके एवं आर वी राव को। भारत की सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या था? कुआं और नलकूप। मुद्रास्फीति एवं माप थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। इसके लिए किस वर्ष आधारभूत माना जाता है? तो 1993-94। केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुल्क राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो उत्पादन शुल्क से सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है। किस पंचवर्षीय योजना में रोकलन प्लान चक्रीय योजना की अवधारणा को अपनाया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? तो 1.64। कितनी? 1.64। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितने प्रतिशत? तो 73%। कितनी? 73% आपकी है। बिक्री कर कौन लगाता है? बिक्री कर आपका राज्य सरकार लगाती है। कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है। किस समिति की संतुष्टि पर भारत में वेट लागू किया गया? तो एल के झा समिति पर आपकी संतुष्टि पर भारत में वेट लागू किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महानोबिस के समय आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी। 12वें वित्त आयोग ने केंद्र करों के राज्यों के लिए कितने प्रतिशत राज्य संतुलन की? तो 30.5%। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 57। भारत के प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो 2 अक्टूबर 1975 को प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण कब प्रारंभ किया गया? तो 1 अप्रैल 2005 को राजीव गांधी श्रमिक कल्याण प्रारंभ किया गया। किसी वस्तु को डेन आपका इको मारक चिन्ह प्रदर्शाता है। ये किस दृष्टि के अनुकूल उत्पादन है? तो पर्यावरण के। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे होगा? तो जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। किससे होगा? जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग से। केंद्र सरकार के बजट चालू खाते में वे सबसे पहले बड़ी मद कौन का था? ब्याज भुगतान। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? 2400 कैलोरी। कितनी? 2400 कैलोरी। अगला क्वेश्चन। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से योजना पत्रिका का प्रकाशन होता है। भारत में 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो आपका 7.70। कितनी थी? 7.70% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो 943 आपके पुरुषों की संख्या। आपको मतलब होना चाहिए 943 में कितने लड़के कुंवारे रह जाते हैं, और वो कुंवारे रहते जिंदगी भर सगाई नहीं होती, उनकी शादी भी नहीं होती। आपकी सरकार ने देश की बीमा व्यवस्था का नियमन के लिए किस संस्थान गठित किया गया? बीमा नियमन एवं प्राधिकरण। किसी वस्तु पर उत्पादन शुल्क किसके संदर्भ में देय होता है? तो उत्पादन के संदर्भ में देय होता है। किसके संदर्भ में? उत्पादन के संदर्भ में देय होता है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो गवर्नर। भारतीय रिजर्व गवर्नर आपके 1 रुपए के नोट के हस्ताक्षर होते हैं। किसके 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो गवर्नर भारतीय रिजर्व। ये गलत छपा हुआ भाई, टाइपिंग गलत हुई है इसकी, ये नहीं है इसमें, ठीक है ना। देश का सबसे इसमें है वित्त सचिव होगा 1 रुपए के नोट पर, ये गलत छपा हुआ है। देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा है। SBI ये सबसे बड़ा बैंक वाणिज्य।
गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर गरीबी हटाओ नारा दिया गया था। योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? तो 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति। भारत का सबसे किसने राष्ट्रीय आय का अनुमोदन किया? तो दादा भाई नेहरू जी ने आपका भारत का सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमोदन किया। बीसीसीआई बैंक कौन सा है? तो बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय बैंक संगठन बीसीसीआई बैंक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1959 को किया गया। उस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। मैं बता दूं आपको, आपके लिए यहाँ पर 150 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन सब कल की क्लास में करेंगे। सारी डिटेल में अलग अलग वीडियो आते रहेंगे, तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाई।